बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं एक बार फिर आपको इस पुरनूर चैनल पे। नाज़रीन इकराम, जिस अमल के साथ हम हाज़िर खिदमत हुए हैं उस ज़ात मुक़द्दसा का तालीम करदा है कि जो फ़ख्र मौजूदात है, जो सैयदुल अंबिया है, जो खुदा का हबीब है, खुदा का महबूब है, जो अल्लाह को प्यारा है, यानी हमारे आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पहुँचा किस ज़रिए से, किसके वसीले से? वो है मौलाए कायनात, मौला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक मदीनतुल इल्म और दूसरा बाब मदीनतुल इल्म। एक इल्म का शहर और दूसरा इल्म के शहर का दरवाज़ा। तो मोहतरम नाज़रीन, इसी से अंदाज़ा कीजिए कि ये अमल क्या है और इसके असरात कैसे हो। अगर फ़कीर भी होगा एक शख्स, इसका जिक्र करेगा, इसका विर्द करेगा, तो वक्त के साथ साथ उसकी मुफलिसी, उसकी तंगदस्ती वो वसअत और तवन्नगरी में तब्दील हो जाए। और अगर कोई शख्स अल्लाह की तौफीक उसके शामिल हाल रहे तो फिर वो बंदा अगर फ़कीर भी होगा तो 1 साल के बाद वो मालदार और अमीर हो जाए। अल्लाह की एक ऐसी हिकमत इस एक जुमले में, इस एक दुआ में, इस एक वजीफ़े में मौजूद है कि इंसान जब इसकी तकरार करता है तो फिर गुरबत, तंगदस्ती, मुफलिसी, बेबरकती उसकी तरफ रुख नहीं करती, उससे दूर ही दूर रहती है। नाज़रीन इकराम, तो चलते हैं इस अमल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तेफादा करते रहे। नाज़रीन इकराम, ये अमल क्या है? एक ऐसा मक़नातीसी अमल है कि जब बंदा इसको करने लगता है, इसकी तकरार करता है, इसका विर्द करता है, इसका वजीफ़ा करता है, तो दौलत, इमारत और पैसा उसकी तरफ ऐसे खिंच के आता है जैसे लोहा मक़नातीस की तरफ खिंच जाता है। और फिर क्यों ना हो, किस ज़ात पाक का तालीम करदा है और किस मुक़द्दस शख्सियत से हमें ये अमल पहुँचा है। रिवायत कुछ यूँ है कि मौला अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, कोई शख्स उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मौला बहुत तंगदस्ती है, गुर्बत है, फाकों तक नौबत आ पहुँची है, घर में बेसकूनी है, बेकरारी है, बेआरामी है, समझ नहीं आता क्या करूँ, जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम अधूरा रह जाता है, कोई काम अंजाम तक नहीं पहुँच पाता, हमेशा कर्जदारी का सामना रहता है और अब तो कर्जदार भी कर्ज मांगने लगे हैं और तंग करने लगे। तो मौला ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ की तालीम ना दूं कि जिसकी तालीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी? तो उन्होंने कहा कि मौला, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? अल्लाह के महबूब का हो और आपके सदक़े में, आपके वसीले से हम तक ये अमल पहुँचे। नाज़रीन इकराम, बहुत मुख्तसर सा एक ये अमल है जिसको आपने सुबह और शाम करना है, लेकिन जब आप इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपके कामों में बरकत आनी शुरू होगी। अलबत्ता एक चीज़ नोट कीजिए कि बाज़ अशख़ास के ज़हन में ये ना हो कि जी हम ये वजीफ़ा करके बैठेंगे और उसके बाद हमारे ऊपर जो है पैसों की बारिश हो जाएगी, माल और दौलत की बरसात होगी। नहीं, क्योंकि ये दुनियाए असबाब है। आपको कोई ना कोई सबब, कोई ज़रिया, कोई रोज़गार का वसीला ढूंढना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, सही करता है। तो कोशिश लाजमी है और उसके साथ जब हम वज़ाइफ से मदद लेते हैं, अल्लाह की बारगाह में झोली फैला के खड़े हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह में मायूस नहीं करता। ये वो अमल है, ये वो वजीफ़ा है ख़वातीन और हज़रात कि इसके करने वाला कभी गुर्बत का शिकार नहीं होता, कभी तंगदस्ती इसके करीब नहीं आती और अल्लाह के फजल व करम से उसके ऊपर बरकतों, फरावानियों, रहमतों, रहमतों की बारिश होती रहती है। जब तक वो ये वजीफ़ा करता रहता है, अल्लाह की रहमतों के साए में रहता है। तो इस अमल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए। तो जैसे अमूमन मैं हर वीडियो में ये अर्ज़ करता हूँ कि तन्हाई की कोई जगह ढूंढिए और वहाँ पे अपने अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाइए और उसके कलाम जो हमें उसके महबूब के सदक़े में, उसके महबूब के महबूब के सदक़े में पहुँचा है, उसके ज़रिए उस ज़ात को पुकारिए।
नाज़रीन इकराम, दो हिस्सों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सा अमल है जो आपने सुबह नमाज के बाद जो है सिर्फ 7 मरतबा और रात को सिर्फ 70 मरतबा ये पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं। बहुत मुख्तसर सा अमल है, लेकिन इतना जामे और मुकम्मल और पुरतासीर और ज़ूद असर अमल है कि जब आप इसके करने को बैठते हैं तो बहुत जल्द ही आपको इसके असरात का मुशाहिदा होने लगता है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने के बाद वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि ये अमल कभी भी ख़ता नहीं करता, इसका ज़ाकिर कभी भी नामुराद नहीं रहता, वो अल्लाह के दरबार से कभी भी मायूस नहीं होता। तो ख़वातीन हज़रात, दोबारा चलते हैं इस अमल के तरीक़ेकार की तरफ। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक अलहदा कमरे का इंतखाब कीजिए, जानमाज़ बिछाइए और इस अमल को करने के लिए बैठ जाइए। शुरू आखिर में 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ और दरमियान में ये अमल आपने 70 मरतबा जज्ब से, तड़प से, लगन से पढ़ना है। तो गौर से सुनिए इस अमल के मज़मून को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। दोबारा सुनिए, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे माबूद, किफ़ायत कर मुझे अपने हलाल से और जिसमें हराम का ज़र्रा बराबर भी शक व शुबा न हो। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक, यानी मुझे हराम से बचाते हुए अपने दरगाह से, अपनी बारगाह से जो है हलाल में से इतना दे दे कि काफ़ी हो जाए मेरे लिए, किफ़ायत कर जाए मेरे लिए। काफ़ी होना समझते हो क्या है? काफ़ी होना उसको कहते हैं कि जब आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, उसको कहते हैं किफ़ायत करना या काफ़ी होना। और इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है वह अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक, मुझे अपने फ़ज़ल से गनी कर दे कि मुझे अपने सिवा किसी का मोहताज ना होने दे। ख़वातीन व हज़रात, जब इंसान इस अमल के मानी पे गौर करता है तो फिर उसका ईमान ताज़ा हो जाता है, तो फिर वो यकीन वासिक़ के साथ, ईमान कामिल के साथ इसको पढ़ने लगता है, इसका ज़िक्र करने लगता है। फिर यही कहता हूँ और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, दावे से कहता हूँ कि जो शख्स भी इसको 1 साल तक पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह मेरे मालिक के हुक्म से वो अगर फ़कीर भी है तो मालदार बन जाएगा, वो अगर तंगदस्त भी है तो वो फयाज हो जाएगा, सखी हो जाएगा, सखावत करने की पोजीशन में आएगा, लोगों की मदद करने के काबिल हो जाएगा, छे जाए कि वो खुद तंगदस्त और फ़क्र फ़ाक़े का शिकार। तो नाज़रीन इकराम, इस अमल को सुबह नमाज के बाद जो है, फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़िएगा, हाथ उठा के, जैसे हम दुआ मांगते हैं ना उस तरह हाथ उठा के अल्लाह के दरबार में और फरियाद कीजिए, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिक अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिक अम्मन सिवाक। सिर्फ 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा आपने ये पढ़ना है। शुरू आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी और फिर रात को जो है आपने यही वजीफ़ा, यही ज़िक्र जो है आपने 70 मरतबा अलहदा कमरे में बैठ के ज़रा एहतमाम करके पढ़ना है। और अगर 2 रकात नफ़िल नमाज इस वजीफ़े के शुरू करने से पहले अदा करें तो फिर क्या ही बात है। तो ख़वातीन व हज़रात, आज का तो ये रूहानी तोहफ़ा जो हम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, तो इस अमल को कीजिए और ज़रूर कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। तो जाते जाते फिर वही एक बात कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए और हमें आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए इस प्यार भरे जुमले के साथ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।